बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ न्यूरोलॉजी की जानिब से ये प्रोग्राम दर्द व दवा में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर अज़ीज़ सोनावाला। आज हम सर दर्द के बारे में कुछ बात करेंगे। वो दर्द जो बच्चों में या यानी हिस्से में पाया जाता है कि जिनकी उम्र 14 या 15 साल से कम हो, उन मरीज़ों में। क्या सर दर्द ये एक आम शिकायत है ऐसे तबके में? क्या इसकी कुछ ख़ास अहमियत है? क्या इस पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है? किस किस किस्म के सर दर्द जो इस पॉपुलेशन में, इस तबके में होते हैं, इसकी क्या तहकीकात होनी चाहिए? इसका क्या इलाज होना चाहिए? इसके बारे में हमें क्या जानकारी होनी चाहिए? इसके बारे में हम कुछ आज डिस्कशन करेंगे। और इसके लिए आज हमारे साथ हमारी स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के दो माहिर चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर शहनाज इब्राहिम। डॉक्टर शहनाज इब्राहिम प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में। और हमारे साथ है डॉक्टर खालिद अहमद, वो भी आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में है। वो भी पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी यानी बच्चों के दिमाग के माहिर डॉक्टर आगा खान यूनिवर्सिटी में है। डॉक्टर शहनाज, डॉक्टर खालिद, खुश आमदीद। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लिया। डॉक्टर शहनाज, मैं आपसे सवाल पूछना शुरू करूँगा। क्या सर दर्द बच्चों में एक बड़ी आम शिकायत है? बच्चों में बहुत आम तो नहीं कहूँगी, लेकिन काफ़ी बच्चे आते हैं जिनके वालिदैन ये शिकायत करते हुए कि बच्चों को सर में दर्द हो रहा है। और आजकल हालात को मद्देनज़र रखते हुए मेरा ख़्याल है, ये मेरा एक नज़रिया है, ज़ाहिर है मैंने रिसर्च तो नहीं किए, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा इसका रुझान ज़्यादा हो गया है। हम कुछ ज़्यादा बच्चे देख रहे हैं जो कि अब इनमें क्या वजूहात हैं, मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, लेकिन हम या तो ज़्यादा माँ बाप में शऊर ज़्यादा पैदा हो गया है कि वो बच्चों को जल्दी लाना शुरू कर दिए हैं, या फिर वाकई बच्चों में ये दर्द शुरू होने की, नुमायाँ होने की जो वजूहात हैं वो हमें समझ तो नहीं आई हैं अभी इस वक्त, लेकिन बच्चे कुछ ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये तो काफ़ी यानी बड़ा अहम इंफॉर्मेशन आपने हमें दिया है कि हो सकता है कि सर दर्द कुछ अब माशरे में ज़्यादा बढ़ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं हो, और हो सकता है कि यानी वालिदैन जो कुछ जल्दी ले आ रहे हैं चाहे, लेकिन जो भी हो, ये एक अहम शिकायत है जिस पर यानी तवज्जो देना ज़रूरी है। डॉक्टर खालिद, कितनी उम्र में जो है वो, जैसे कि सर दर्द जो अगर बड़ा आदमी है वो तो शिकायत कर सकता है कि सर दर्द हो रहा है, तो कितनी उम्र में जो है आम तौर पे सर दर्द शुरू होता है और बच्चे क्या शिकायत करते हैं? अमूमन जो है 5 साल के बाद या 7 से 11 साल की उम्र में ज़्यादा सर दर्द की शिकायत शुरू होती है, लेकिन पीक जो एज है वो 15 ईयर्स ऑफ एज है। यानी टीन एजर्स में, स्पेशली गर्ल्स में ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाता है माइग्रेन हेडेक, और जो कि यानी कॉमनेस्ट कॉज ऑफ हेडेक है। इसके अलावा जो इन्फेंसी और टॉडलर्स वगैरह में हेडेक नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं होता है, उसमें माइग्रेन हेडेक के दूसरे वेरिएंट्स के तौर पे प्रेजेंट कर सकता है बच्चा। लेकिन ज़्यादातर हेडेक 7 से 11 से शुरू होता है और 15 साल की उम्र में ज़्यादा पीक होता है। तकरीबन आप समझ लें कि 8 से 20% बच्चे जो हैं इस दर्द की शिकायत करते हैं 15 साल की उम्र में, जिसमें ज़्यादातर फीमेल्स ज़्यादा कॉमन है। और जब छोटे बच्चे अगर वो सर दर्द की शिकायत नहीं कर सकते तो क्या करते हैं? वो उसमें एक्चुअली जो कॉमनेस्ट कॉज ऑफ सर का दर्द है वो माइग्रेन हेडेक है, जो कि फैमिलियल टेंडेंसी होती है, जिसमें हेडेक की तकरीबन 60% केसेस में फैमिली की हिस्ट्री मिलती है। तो अगर फैमिली की हिस्ट्री हो तो इन बच्चों में कभी कभी यानी एब्डोमिनल पेन के साथ, या फिर रिकरेंट वॉमिटिंग जिसे साइक्लिक वॉमिटिंग बोलते हैं, उसके साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर जब वो 3-4 साल के होते हैं तो सडनली उनको एक चक्कर सा आता है
और वो फ्यू सेकंड या फ्यू मिनट तक रहता है और वो आके बच्चे अपने माँ बाप को पकड़ लेते हैं एंड देन आफ्टर अ मिनट और 2 दे स्टार्ट प्लेइंग। जो टॉडलर्स में या अर्ली चाइल्डहुड एज में माइग्रेन हेडेक एज अ माइग्रेन हेडेक प्रेजेंट नहीं करता है, एज अ हेडेक प्रेजेंट नहीं करता है, लेकिन वॉमिटिंग के तौर पे और चक्कर आने के तौर पे बच्चे को प्रेजेंट कर सकता है। यानी कभी कभार सर दर्द ना भी हो, लेकिन कुछ अलामत ऐसे होते कि जो हमें यानी इशारा देते कि शायद ये वो माइग्रेन वाला मसला हो सकता है। डॉक्टर शहनाज, अभी तो डॉक्टर खालिद ने माइग्रेन जो आधे सर का दर्द है उसके बारे में ज़िक्र किया है। क्या और भी कुछ किस्म के सर दर्द की शिकायतें होती है जो बच्चों में आम है? देखें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो होती है जब भी कोई बच्चा सर दर्द की शिकायत के साथ आपके पास आता है, और वैसे मैं कहूँ कि बच्चे आमतौर पे आधे सर के दर्द की शिकायत नहीं करते, वो जिसको हम कॉमन माइग्रेन कहते हैं। बड़ों में वो क्लासिक माइग्रेन होता है जिसमें आधा सर का दर्द होता है, उल्टियाँ होती हैं। तो बच्चों में ज़रूरी नहीं है कि ये अलामतें हों, लेकिन इसके अलावा जब भी कोई बच्चा आपके पास सर के दर्द का आता है तो 2-3 चीज़ें जो देखनी बहुत ज़रूरी हैं वो ये है कि डॉक्टर को देखना ज़रूरी है कि उसकी विज़न कैसी है, उसकी आँख की बिनाई कैसी है। बच्चा अमूमन स्कूल जा रहा है, पढ़ाई में अगर कि उसकी आंखों पे ज़ोर पड़ रहा है तो उस पे भी उसके सर का दर्द होने की शिकायत वो कर सकता है। उसके अलावा अगर कोई सर में कान में कोई इन्फेक्शन है, दांत में कोई पीप पड़ी हुई है, या फिर नज़ला बार बार रहता है जिसकी वजह से साइनोसाइटिस है उसको, तो वो भी चीज़ें आम चीज़ें हैं जिसकी वजह से सर में दर्द रहता है। अमूमन उसकी अलामतें थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं, जैसे अगर के इन्फेक्शन है, बार बार नज़ला रह रहा है तो वो सुबह का दर्द ज़्यादा होता है, फिर शाम होते हुए दर्द ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा जो भी बच्चा एक फ़िज़िशियन के पास आए, क्योंकि बच्चों में ब्लड प्रेशर की शिकायत आम नहीं होती है, लेकिन मेरा अपना ये ज़ाती ख़्याल है कि जब भी कोई बच्चा अगर एक डॉक्टर के पास आ रहा है सर के दर्द के लिए, तो कोई भी चीज़ करने से पहले उसका ब्लड प्रेशर ज़रूर मेजर कर लेना चाहिए, क्योंकि गो कि ये चीज़ आम नहीं है, मगर अगर ये चीज़ आपने आइडेंटिफाई या इसकी तशख़ीस कर ली तो बहुत सी चीज़ों से आप बच सकते हैं और उसका सही इलाज हो सकता है। इसके अलावा जो चीज़ें आज जो मैं कह रही थी शुरू में कि हम ज़्यादा देख रहे हैं, वो टेंशन हेडेक भी होता है बच्चों में, कॉमन हो सकता है। बच्चों में भी टेंशन होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। स्ट्रेस रिलेटेड चीज़ें जिसको हम बाहर की चीज़ें हैं, आजकल हम जिस हालात में रहते हैं, जिस माहौल में हम रह रहे हैं, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, आए दिन कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, हमारे शहर में हो रही हैं, घरों में हो रही हैं, जिससे बच्चा असर लेता है और ज़ाहिर है वो असर जो है वो किसी न किसी सूरत में नुमायाँ होता है। तो वो चीज़ बाज़ वक्त सर के दर्द की तरह भी नुमायाँ हो सकती है, और उसको और माइग्रेन को उसमें डिफ्रेंशिएट करना या उसमें ये बताना कि कौन सी है, आपको हिस्ट्री ज़ाहिर है उसकी मालूमात जांच पड़ताल करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि माइग्रेन में यूजुअली बच्चों में हम ये कहते हैं कि फ़ैमिली हिस्ट्री होना काफ़ी अहम है। ज़रूरी नहीं है लेकिन अहम है। अगर आपके पास फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो फिर आपको बहुत सी और चीज़ों पे गौर करना पहले ज़रूरी है। तो टेंशन हेडेक जो आपने कहा, टेंशन टाइप हेडेक, जी हाँ, उसके हमारे नाज़रीन को आप बता कि टेंशन हेडेक अगर आप समझती हो कि कुछ बच्चे में है तो उसके क्या अलामत होते हैं जिससे आपको पता चले कि ये टेंशन हेडेक है और कुछ नहीं है? एक तो ये है कि उसमें ना बच्चा शिकायत करेगा, माँ बाप को देखने से अंदाज़ा नहीं होगा। तो अगर आप ये सवाल पूछे माँ बाप से कि भाई अगर बच्चा ना बताए तो क्या आपको पता चलेगा कि उसके सर में दर्द है या वो किसी तकलीफ़ में मुब्तला है, वो अमूमन मना करेंगे कि नहीं जी वो आके बताता है। और अगर आप उसका अटेंशन डाइवर्ट करें या कोई और चीज़ में उसको इन्वॉल्व करते हैं तो क्या वो चीज़ वो कर सकता है, तो वो अमूमन कहेंगे कि हाँ जी वो जो काम कर रहा है वो करता है, लेकिन बार बार आके कहता है कि सर में दर्द है, सर में दर्द है। और आप कुछ कर लें, वो दर्द में दवाइयों से या सोने से वो चीज़ दर्द जाती नहीं है, रोज़ रोज़ होती है। तो बाज़ वक्त इसको हम क्रॉनिक हेडेक में भी लेते हैं कि रोज़ाना रोज़ाना रोज़ाना, जबकि माइग्रेन यूजुअली हम कहते हैं पीरियोडिक। एक तरह की माइग्रेन क्रॉनिक भी होती है, लेकिन जो कॉमन माइग्रेन है वो पीरियोडिक होती है, रोज़ रोज़ होना उसमें इतना कॉमन नहीं है।
डॉक्टर खालिद, ये अभी हमने यानी टेंशन टाइप हेडेक और माइग्रेन के बारे में कुछ चीज़ें जानी और उसमें क्या फ़र्क हो सकता है। डॉक्टर खालिद, इस पर आप थोड़ी सी झलक डाल सकते हैं कि ये अक्सर बच्चे कुछ शिकायत करते हैं, कुछ ऐसी ख़ास शिकायत के जिससे हमें पता चल जाए कि ये दर्द आना है, जिसको हम ऑरा कहते हैं मेडिकल टर्म्स में, यानी वो कुछ ऐसी चीज़ के जो एक ख़ास एक बच्चे में होती है जो हर वक्त दर्द के साथ होती है, ये ऑरा क्या होता है? ये यानी बच्चे को हेडेक या माइग्रेन हेडेक के आने से पहले कुछ अलामात हो सकती हैं जिसमें उसको कुछ ऐसी सिम्टम्स जाहिर होते हैं या सिम्टम डिस्क्राइब करते हैं वो बच्चे कि जिससे पता चलता है कि उनको हेडेक आने वाला है। वो यूजुअली एक क्लाउड सा आ जाना इन फ्रंट ऑफ द आईज, या ये कि क्या कहते हैं कोई फ्लोटर यानी गोल से दायरे की घूमना इन फ्रंट ऑफ द आईज, या कोई फ्लैशिंग ऑफ द लाइट इन फ्रंट ऑफ द आईज, या ये कि कभी कभी बड़े ऑब्जेक्ट जो हैं उनको छोटे नज़र आते हैं और छोटे ऑब्जेक्ट कभी कभी बड़े नज़र आते हैं, जिसको हम एडिसन एंड वंडरलैंड सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये टाइप के अलामात हो सकती हैं। लेकिन इसके अलावा वर्टिगो, थोड़े से यानी चक्कर आने की अलामत भी हो सकती हैं। कब ज़्यादातर केसेस में ये हेडेक यानी इसके बाद ये अलामात जो हैं वो आधे घंटे या 1 घंटे लास्ट कर सकती हैं और उसके बाद वो रिजॉल्व हो जाती हैं, लेकिन उसके फ़ौरन बाद ही हेडेक आ जाता है। और ये हेडेक जो है इसके साथ साथ उनको नॉजिएटिक फीलिंग, वॉमिटिंग की फीलिंग, और क्या कहते हैं उनको क्या कहते ये कभी कभी लाउड साउंड जो है उनको बुरी लगती है, या जो लाइट जो है ब्राइट लाइट उनको बुरी लगना शुरू हो जाती है। ये अमूमन अलामात होती हैं माइग्रेन हेडेक की। और तो पहले होता है कुछ लोगों में कुछ लोगों में और अलामात के जिससे नज़र कम हो या स्पॉट्स हो, और उसके बाद यानी क्लाउड जो आपने बताया उस वक्त दर्द नहीं होता है, और उसके बाद सर दर्द और अलामतें शुरू होती है और आवाज़ और या रोशनी से बुरी लगना शुरू हो जाती है उनको। तो ये तमाम यानी माइग्रेन और उसके ऑरा के अलामात होते हैं। डॉक्टर शहनाज, माइग्रेन की क्या वजह है? अक्सर लोग पूछते हैं कि ये इंसान तो चांद पे चला गया है, लेकिन अब तक यानी सर में क्या है और दर्द क्यों हो रहा है उसका पता नहीं है। क्यों? बहुत ही अच्छा सवाल है, और ज़ाहिर वालिदैन पूछते हैं आपसे कि भाई क्यों हो रहा है इसको। ये वाकई नहीं पता। बहुत सारे केमिकल्स हैं आपके ब्रेन में, कुछ ऊंचे नीचे हो जाते हैं, कुछ उनका निज़ाम में रब्त में तनाव आ जाता है, जिसकी वजह से हेडेक शुरू होता है। एक्चुअली ये होता इसलिए है कि दिमाग में जो शरियान है उसमें कभी खून ज़्यादा या कभी खून कम होने की वजह से जो फ़्लो है वो अफेक्ट होता है। इसकी वजह से वो पैथोलॉजिकल जो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन असल वजह क्या है ये किसी को नहीं पता। फैमिली हिस्ट्री में कुछ अहमियत होती है? हाँ, फैमिली हिस्ट्री में जैसे मैंने पहले भी कहा था बहुत ज़्यादा अहमियत है। आप ज़्यादा फ़ीसद बच्चे जिनको ये माइग्रेन हम लेबल करते हैं उनमें बहुत एक स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है, या तो वालदा को या वालिद को, लेकिन अमूमन उनको ख़ुद को नहीं पता होता कि उनको माइग्रेन है। वो क्योंकि ये इतना ज़्यादा नहीं होता उनको, या बचपन में हुआ होता है और अब वो बिल्कुल ठीक हो चुके होते हैं, तो वो भूल चुके होते हैं कि वो भी इस मसले से गुज़र के आए हैं। क्योंकि माइग्रेन जैसे मैंने कहा पीरियोडिक, या ये हमेशा नहीं होता, ये महीनों में हो सकता है, 6 महीने में एक दफ़ा हो सकता है, महीने महीने हो सकता है, या फ्रीक्वेंट भी हो सकता है। ज़ाहिर है फ्रीक्वेंट होगा तो वो तो सीरियस किस्म की चीज़ होगी, लेकिन बहुत बड़े जब हो जाते हैं तो उनको 6 महीने में, साल में 2-3 दफ़ा हो जाता है, और वो फिर भूल जाते हैं कि उनको ये होता है। और वो उस वक्त, क्योंकि वो वक्ती होता है, 1 दिन 2 दिन रहता है और वो फिर ठीक हो जाते हैं। तो जब आप पूछते हैं माँ बाप से तो फिर उनको याद आता है कि हाँ बचपन में हमें ये होता था। तो उस बुनियाद पे आप फिर इन बच्चों को भी आप इनकी तशख़ीस कर सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री ज़रूरी है। हर माइग्रेन को डायग्नोस करने से पहले आपको फैमिली हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फैमिली हिस्ट्री हर वक्त यानी मिलती पॉजिटिव होना ज़रूरी नहीं है। डॉक्टर खालिद, ये चलें, डॉक्टर शहनाज ने क्या कि हमें वजह नहीं पता है कि माइग्रेन क्यों ये शिकायत होती है, आधे सर का दर्द क्यों बच्चों में होता है।
अब वो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिससे बच्चा शिकायत करता है कि भाई ये मैंने कर लिया तो सर दर्द आ गया। ये उसको जो ट्रिगर्स, ये ट्रिगर्स क्या चीज़ होती है जो उसका कोई यानी उर्दू में तो कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं, लेकिन ऐसी कोई बात या ऐसी कोई चीज़ या ऐसी कोई आइटम के जिससे सर दर्द आ जाए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे अमूमन शिकायत करते हैं कि मैंने ये कुछ किया तो उसके बाद सर का दर्द शुरू हो गया। फॉर एग्जाम्पल मसलन ये कि अगर उन्होंने स्लीप प्रॉपर नहीं ली तो नेक्स्ट मॉर्निंग उनको हेडेक हो गया, या ये कि अगर उन्होंने अपना मील जो है स्किप कर दिया, प्रॉपर मील्स नहीं लिया, वो तो हेडेक शुरू हो गया, माइग्रेन हेडेक शुरू हो गया। या ये कि ये कैफिनेटेड ड्रिंक ज़्यादा पी ली या चीज़ ज़्यादा ले ली, इस तरह कुछ फूड ट्रिगर्स होते हैं 20% केसेस। आजकल तो ये फैशन है। सही हुआ, आपने सही फरमाया। लेकिन कुछ फूड ट्रिगर्स भी हैं, जैसे कैफिनेटेड ड्रिंक हैं, चीज़, एक्सेसिव चीज़ का इस्तेमाल है, तो कभी कभी वो भी ट्रिगर कर सकते हैं माइग्रेन हेडेक को। या एक्सेसिव वीडियो गेम्स, आजकल वीडियो गेम्स का काफ़ी रिवाज है, तो बच्चे अगर एक्सेसिव वीडियो गेम खेलें तो हो सकता है कि जो दिमाग पे जोर पड़ता है उससे, तो कभी कभी वो माइग्रेन हेडेक की शिकायत करते हैं। तो ये ट्रिगर्स की क्या अहमियत है? आपने कहा ट्रिगर्स की ये अहमियत है कि अगर बच्चों को या वालिदैन को मालूम हो जाए कि इनके बच्चों को ये ट्रिगर्स जो हैं या ये चीज़ें करने से सर का दर्द या शुरू होता है या माइग्रेन शुरू होता है, तो उनको अवॉइड किया जाए और उनको कम से कम प्रॉपर स्लीप ली जाए, प्रॉपर टाइम पे मील लिए जाएं और प्रॉपर क्या कहते हैं वीडियो गेम्स कम किए जाएं। और अगर फूड ट्रिगर मालूम हो जाए कि ये इस फूड से लेने से माइग्रेन हेडेक ट्रिगर होता है, तो उन फूड्स को अवॉइड किया जाए। ये बड़ी अहम बात अभी डॉक्टर खालिद ने बताई है, क्योंकि आजकल तो फैशन है कि फ़ास्ट फूड है या तो बहुत सारे इस तरह से मैं नाम तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन वो ड्रिंक्स जिसमें यानी वो बहुत ही कैफ़ीन होती हैं और इस किस्म के जो खाने होते, चीज़ है, और कुछ बच्चों में इन बातों से दर्द बढ़ता है। आजकल पढ़ाई का टेंशन बहुत है, लोग नींद सही नहीं लेते हैं और कभी कभार जो है वो सुबह का नाश्ता नहीं लेना एक फ़ैशन है। तो समझना ज़रूरी है कि ख़ास यानी ये आधे सर के दर्द या माइग्रेन वाले पेशेंट में जो है इन चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक यानी सिस्टम और ऑर्डर रखना भी दर्द का एक इलाज हो सकता है। डॉक्टर शहनाज, अभी कुछ बात हुई थी कि कुछ यानी माइग्रेन की शिकायत होती है लेकिन दर्द नहीं होता है, तो बच्चों में ऐसे क्या क्या अलामात होते हैं जो बार बार भी हो सकते हैं, जो दर्द के बगैर हो लेकिन वो भी माइग्रेन का हिस्सा होता है? कभी ऐसा भी होता है? ऐसा हो सकता है, और ख़ास तौर पे ये बहुत कॉमन नहीं है ये चीज़। इसको माइग्रेन कहना एक डॉक्टर बहुत मुश्किल से कहता है, क्योंकि ज़ाहिर है एक तो वो बच्चे छोटे होते हैं और इसलिए वो दर्द की शिकायत कर नहीं सकते। तो बाज़ वक्त ये उल्टियों के साथ बच्चे आते हैं, बार बार उल्टियाँ होती हैं। ज़ाहिर है हमारे मुल्क में उल्टी और दस्त होना बहुत कॉमन है, तो हर उल्टी और दस्त को भी आप माइग्रेन नहीं कह सकते हैं। लेकिन वो कुछ ख़ास अलामतें होती हैं कि बच्चा वो कुछ घंटों के लिए उल्टी करता है और फिर वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसके बाद सुस्त हो जाता है, थोड़ी देर के लिए सो जाता है और फिर उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो वो भी अलामतों को आपको सोचना पड़ता है। या बच्चा बिल्कुल या रोता है बिला वजह, बिलबिला के रोता है, पेट पकड़ता है, जिसको हम एब्डोमिनल माइग्रेन कह सकते हैं। अमूमन इसमें सर का दर्द होता है जैसे मैंने कहा, लेकिन वो बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो वो शिकायत नहीं कर सकते हैं। और बिला वजह बेचैन हो जाना बच्चे के, तो वो भी अगर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है तो फिर आप उसको सस्पेक्ट कर सकते हैं या उसका अंदेशा आप कर सकते हैं, उसको आप लेबल फिर भी नहीं कर सकते हैं। सही। दो अहम बात डॉक्टर शहनाज ने बताई कि नंबर एक कि कभी कभार बच्चों में सर दर्द की बीमारी यानी सर दर्द के बगैर हो सकती है, जिसमें कुछ ऐसी अलामतें हो जैसे कि बार बार उल्टी का होना या बार बार पेट का दर्द होना या बार बार चक्कर का आना, तो ये निशानी हो सकती है कि माइग्रेन है। लेकिन प्लीज़ ये बहुत ज़रूरी है कि हर बच्चे को इस तरह से आप लेकर नहीं दौड़े ये समझते हुए, क्योंकि ये इतनी आम शिकायतें हैं, लेकिन डॉक्टर के लिए अहम है, क्योंकि कभी कभार कुछ अगर नहीं मिलता है तो ये कुछ निशानदेही करती कि शायद ऐसा मर्ज़ हो। तो ये काफ़ी अहम बात अभी डॉक्टर शहनाज ने हमें बताई है।
डॉक्टर खालिद, ये जब लोग आते हैं सर दर्द की शिकायत के साथ, तो आप क्या मुआयने करते हैं? क्या ज़रूरी है, और ज़रूरी है तो कब और क्या और कौन से? जैसा डॉक्टर शहनाज ने कहा कि आँखों का मुआयना और आँखों के अंदर हम फ्रंटोस्कोपी करते हैं, जिससे हम प्रेशर देख लेते हैं कि आँखों के अंदर कोई प्रेशर तो नज़र नहीं आ रहा। दूसरा, उनका हम पूरा न्यूरोलॉजिकल मुआयना करते हैं कि कोई फोकल साइन तो नहीं है, ठीक है ना। फोकल साइन यानी क्या? फोकल साइन यानी कि कोई बैलेंसिंग का प्रॉब्लम तो नहीं है, या कोई स्क्विंट वगैरह या तो नहीं है, या कोई डबल विजन वगैरह तो नहीं है। ये दरअसल हम देख कोई ऐसी निशानी की जो इशारा करे कि माइग्रेन के अलावा कोई चीज़ है। जी जी। या अगर क्या कहते हैं, हम देख लेते हैं कि फीवर वगैरह तो नहीं है, या नेक स्टिफनेस तो नहीं है। ये सब हम रूल उसी वक्त, अगर एक्यूट हेडेक है। और ब्लड प्रेशर, जैसे डॉक्टर शाह ने कहा, उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और फिर साइनसिस का प्रॉब्लम भी काफ़ी कॉमन है। साइनसिस के प्रॉब्लम में हम यहाँ पे टेंडरनेस देख लेते हैं कि पेन यानी दबाने से फ्रंट में, हेडेक में, या फेस पे दबाने से उसको इनको पेन तो नहीं हो रहा बच्चे को। और या सिम्टम्स पूछ लेते हैं कि साइनसिस के सिम्टम्स तो नहीं है। तो ये मेनली हम ये एग्जामिनेशन करते हैं। और हेडेक, हम बच्चों में हेड सर्कमफ्रेंस को भी तवज्जो देते हैं कि बच्चे का हेड सर्कमफ्रेंस कैसा है, ठीक है ना। उसको हम मेजर करके प्लॉट कर लेते हैं कि भाई किस स्केल पे या वेरिएशन तो नहीं है, नॉर्मल से वेरिएशन तो नहीं है, या बढ़ा हुआ तो नहीं है, तो कि हमें उसमें आसानी हो जाती है डिसाइड करने के लिए कि हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या करनी है। डॉक्टर शहनाज, क्या हर बच्चे में वो स्कैन करना ज़रूरी है? वालिदैन तो इसी वो रिपोर्ट के साथ, रिक्वेस्ट के साथ आते हैं कि भाई कुछ है अब, तो क्या ये करना ज़रूरी, और ज़रूरी है तो कब ज़रूरी है? आपके मुआयने पे इन्हिसार है। अच्छा। पूरा एक डॉक्टर के ऊपर इन्हिसार है कि वो कब और किस वक्त चाहता है कि वो, अगर उसको कोई शक व शुबा होता है, चूँकि जैसे मैं कहूँ कि हेडेक बहुत कॉमन है, लेकिन दिमाग में रसूली होना बहुत कॉमन नहीं है। तो हर बच्चा जो सर के दर्द के साथ आता है, उसके दिमाग में रसूली नहीं है। ये चीज़ माँ बाप को जहन में कर लेना चाहिए। लेकिन क्योंकि सर का दर्द होता है, तो वो पहली चीज़ जो सोचते हैं, वो सोचते हैं कि दिमाग में कोई खुदा न खास्ता कोई रसूली है उनके। लेकिन जैसे डॉक्टर खालिद ने कहा, अगर आपका मुआयना बिल्कुल नॉर्मल है और बच्चे की उम्र 7 साल से ज़्यादा है, तो फिर ज़ाहिर है आप उसके ऊपर इंतज़ार कर सकते हैं। उसको आप जो भी आपने उसको तजावीज़ बतानी हैं, वो आप उसको बताएंगे। खानों के बारे में बताएंगे कि भाई ये चीज़ें जो हैं, इनसे सर का दर्द बढ़ सकता है, आप ये चीज़ें इसके खानों में ना दें। इसके अलावा जो है वो, लेकिन अगर 7 साल से कम उम्र बच्चा है, तो आप उसको 2 सूरत हाल हैं। या तो आप उसको मुआयना सही तरह से करके आप उसको रीअश्योर कर दें, या उसको तसल्ली दे दें उसको, माँ बाप वालिदैन को, लेकिन उसको दोबारा ज़रूर बुलाएं और उनसे कहें कि मैं इसको महीने बाद या 1.5 महीने बाद, या जो आप समझते हैं जितना दौरानिया होना चाहिए, उसको दोबारा ज़रूर मुआयना उसका करना चाहिए 7 साल से कम उम्र बच्चों में। क्योंकि जैसे हमने पहले भी कहा, 5 साल या 7 साल से कम उम्र में बच्चों में माइग्रेन इतना कॉमन नहीं है। और अगर आपने तशख़ीस करनी भी है, तो वो सर के दर्द के साथ नहीं आते हैं, वो और भी वजूहात होती हैं उनकी। तो जब अगर आपने ये कर लिया है, तो फिर आप ये एक डॉक्टर के ऊपर है कि आया कि वो उसका दिमाग का स्कैन करवाए या ना करवाए। लेकिन मेरे ख़्याल से आँखों का मुआयना करवाना, ब्लड प्रेशर लेना, साइनसिस को देखना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो चीज़ एक डॉक्टर भूल जाते हैं। ये अहम इंफॉर्मेशन इसलिए है कि ये हर वक्त फ़िक्र करना कि सरदर्द यानी रसोली, सरदर्द यानी ट्यूमर, ये एक यानी गलत इंफॉर्मेशन है, गलत फहमी भी है। और ऐसा नहीं होता है। जो बच्चों में दर्द तो शदीद हो सकता है, लेकिन यानी शदीद हो सकता है, लेकिन अमूमन सीरियस नहीं होता है। और हर वक्त मुआयना करने की ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत हो तो सही तरह से करना ज़रूरी है। और कभी कभार एक तसल्ली के लिए भी जो है वो तमाम तरह से जो है चेकअप करना और दूसरी चीज़ों को देखना, जैसे कि आँख का मुआयना, वो ज़रूरी होता है। डॉक्टर खालिद, ये एक बार जैसे कि आधे सर दर्द की, माइग्रेन की डायग्नोसिस हो, तो फिर हम इलाज क्या करते हैं, कैसे करते हैं? देखिए, माइग्रेन का दर्द, जैसे डॉक्टर शहनाज ने कहा कि पीरियोडिक हेडेक होता है। ये डेली हेडेक नहीं होता है, कभी हफ्ते में, कभी महीने में एक बार होता है, या कभी कभी रेयरली बहुत फ्रीक्वेंट भी हो सकता है।
तो डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हेडेक एंड डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द हेडेक हम डिसाइड करते हैं कि ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा जी। उसके लिए मेनली ज़्यादातर बच्चों में हम तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से हमें प्लान करना होता है हमारा। कंजर्वेटिव यानी क्या? यानी कि उनको एक तो ट्रिगरिंग फैक्टर जो हमने डिस्कस किए उसको अवॉइड करना, ठीक है ना, और पेरेंट्स को रियश्योर करना कि ये रिसोली या कोई ऐसी चीज़ ख़तरनाक चीज़ नहीं है, ये माइग्रेन हेडेक ही है जो कि टाइम के साथ इम्प्रूव हो सकता है और यानी ख़तरनाक चीज़ नहीं है। तीसरे ये कि क्या कहते हैं इनको ये बताना कि क्या कहते हैं कि अगर माइग्रेन हेडेक शुरू हो जाए तो बच्चे को एक लाइट्स बंद करके और डार्क रूम में थोड़ा सा देर के लिए आराम करने दें और सोने दें, या उसके सर पे ठंडे पानी या नॉर्मल पानी की या ठंडे पानी की पट्टी रख दें और अच्छा, हाँ। उसको एनाल्जेसिक दे दें कोई, जैसे पैरासीटामोल है या आइबुप्रोफेन है, वो अर्ली हेडेक में दे दें, यानी देर तक इंतज़ार ना करें कि हेडेक जो है वो एस्केलेट कर गया और काफ़ी वॉमिटिंग शुरू हो गई, तो उस वक्त तक इंतज़ार ना करें बल्कि अर्ली उनको हेडेक वो दे दें। ज़्यादातर केसेस में इन्हीं चीज़ों से हमें जो है ट्रिगरिंग अवॉइड करके कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करके इससे जो है हमें फ़ायदा हो जाता है। हाँ, ये इसमें सबसे अहम बात अभी जो डॉक्टर खालिद ने बताई है कि हर वक्त ये ज़रूरी नहीं है कि आप यानी गोली लेकर बच्चे को दें, लेकिन जैसे पहले भी इसका जिक्र हुआ था कि कुछ बातें ऐसी है कि जिसको कंट्रोल अगर हम करते हैं तो दर्द काफ़ी हद तक खुद ब खुद कम हो जाता है। अगर चीज़ से है, अगर चॉकलेट से है, अगर ऐसी ड्रिंक से है तो उसको अवॉइड करें, दर्द कम हो जाएगा। अगर बच्चा सही वक्त पे नहीं सोता है, कम नींद लेता है, उसको कंट्रोल करें तो दर्द कम हो जाएगा, वगैरह वगैरह। और जब ज़रूरत पड़ती है तो बहुत ही सिंपल सी दवाई और उस लें, और जब अगर देने की ज़रूरत है, लेने की ज़रूरत है तो जल्दी लें कि जिससे दर्द फौरी तौर पे कंट्रोल हो जाता है। डॉक्टर शहनाज, अगर ये दर्द बच्चे में, किसी बच्चे में बार बार आता है, चल ये तो उस वक्त जब दर्द हो गया उसका इलाज हो गया, लेकिन अगर ये दर्द बार बार आता है, फ़र्ज़ करें हफ्ते में 3 बार आता है, तो फिर उसके लिए क्या किया जाए? हर वक्त ये दवाई दी जाए या कोई और भी? एक्चुअली जब भी आप इस तरह के क्रॉनिक बीमारियों का इलाज करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो जब वाकई उसको वो सिम्टम्स या वो अलामात हो रहे हैं, उसका इलाज होता है, जैसे डॉक्टर खालिद ने कहा, आप उस वक्त कोई दवा दे दें, पैरासीटामोल दे दें, पैनाडोल दे दें या कोई भी पेन की दवा दे दें। और एक होता है जो ये बार बार होना, तो उसको आपने तोड़ना है, उस साइकिल को तोड़ना है। तो जब आप वो तोड़ने की कोशिश करते हैं तो कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं मौजूद जो आजकल दी जाती हैं, अच्छी दवाइयाँ आई हुई हैं जो कि आप कुछ लंबे अरसे के लिए देते हैं। तो रोज़ाना लेनी पड़ती है बच्चे को, और 6 महीने, साल के लिए डिपेंड करता है कि अगर उसका साइकिल टूट जाए तो आप कितने अरसे तक के लिए वो देते हैं। कुछ दवाइयाँ उसमें ऐसी भी हैं जो आम तौर पे हम जैसे न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो मिर्गी के लिए यूज़ करते हैं। तो जब हम वो देते हैं तो हम ये बता देते हैं कि भाई ये आपको, अगर आपने किसी को दिखा दिया तो वो समझेगा आपके बच्चे को मिर्गी है। ये दवाई जो है वो मिर्गी के लिए नहीं है, ये दवा जो है हम आपके सर के दर्द के लिए बच्चे को दे रहे हैं, और डोज में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि ये जो माइग्रेन के लिए, जो आधे सर के दर्द के लिए जो ये दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं वो बहुत ही छोटी डोज़ में इस्तेमाल होती हैं। और अमूमन मैंने देखा है कि अगर ये बहुत सीवियर माइग्रेन होता है और आप ये दवाइयाँ शुरू करें तो बच्चों को बहुत अफाफा होता है। ये बहुत ही ज़रूरी बात डॉक्टर शहनाज ने बताई कि अगर ये बार बार दर्द होता है तो कुछ दवाइयाँ ऐसी है कि जो कुछ वक्त तक देने से दर्द कम हो जाता है, उसकी शिद्दत भी कम हो जाती है और वो बार बार आना कम हो जाता है। लेकिन कभी कभार जो है वो वालिदैन परेशान होते हैं कि ये तो मिर्गी की दवाई है, या ये तो मसलन जो है वो कहते हैं डिप्रेशन वाली दवाई है, या ये ब्लड प्रेशर की दवाई है। तो समझना ज़रूरी है कि जब डॉक्टर इस एक दवाई का इंतखाब करता है तो एक दवा जो है मुख्तलिफ़ मर्ज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकती है और एक मर्ज़ के लिए मुख्तलिफ़ दवाइयाँ इस्तेमाल हो सकती है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक जो आप वालिदैन को क्या मशवरा देंगे डॉक्टर खालिद, जब अगर ये बच्चा सर दर्द की शिकायत करता है तो वो बड़े टेंस हो जाते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं, तो उन्हें फ़ौरी तौर पे क्या करना चाहिए?
जैसा मैंने पहले बताया कि फौरी तौर पे उनको जो है उस बच्चे को किसी डार्क रूम में अगर लिटा दें और सोने की अगर तलकीन कर दें, यानी वो अगर किसी तरह वो सो जाए या मेडिकेशन लेके सो जाए, यानी कुछ एंटीहिस्टामीन्स जैसे प्रोमिथाज यानी फेनर्गेन वगैरह ऐसी हैं जो वॉमिटिंग को भी अवॉइड करती हैं और जो है वॉमिटिंग को भी प्रिवेंट करती हैं और स्लीप भी दे देती हैं। तो वो माइल्ड सी मेडिकेशन है, वो लेके भी सो सकते हैं या डार्क रूम में अगर वो सो जाएं किसी तरह, तो ये दर्द सोने से अमूमन जो है ना वो बेहतर हो जाते हैं। तो हर वक्त डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और पैनाडोल या पैरासीटामोल ले लें या आइबुप्रोफेन ले लें, उसके बाद जो है ये सर का दर्द इम्प्रूव हो जाते हैं। डॉक्टर शहनाज, फिर यानी वालिदैन को डॉक्टर के पास कब रजू होना चाहिए? यानी ऐसी कौन सी शिकायतें होती है? अभी तो हमने यानी आधे सर का दर्द, माइग्रेन या टेंशन अटैक्स इसकी बात की, लेकिन ऐसे कौन से दर्द है या कौन सी ऐसी यानी शिकायतें हैं जो बच्चों में होती है कि जिसकी वजह से बच्चे वालिदैन को जो है वो जल्दी जो है डॉक्टर से रजू होना चाहिए? अगर कोई बच्चा सर के दर्द की शिकायत कर रहा है हाँ, तो उसको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। पहली चीज़, उसको आपने दरगुजर नहीं करना, उसको कहना नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, ये नहीं कहना है, क्योंकि सर का दर्द जो है एक डॉक्टर ही देख करके बता सकता है कि वाकई इसमें क्या करना चाहिए, उसका मुआयना करना ज़रूरी है। लेकिन ये तो पहली चीज़ है। तो पहली दफ़ा अगर कोई बच्चा शिकायत कर रहा है और बार बार कर रहा है, आपको 1-2 हफ्ते हो गए हैं, वो बार बार आपको कह रहा है, शिकायत कर रहा है, तो डॉक्टर के पास ले जाना ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी दफ़ा जब अगर किसी ने उसको डायग्नोस कर दिया है कि ये माइग्रेन है, तो हर बार ले जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे डॉक्टर खालिद ने कहा, तो अगर दर्द होने से पहले अगर बच्चे को एहसास हो रहा है कि ये मुझे दर्द शुरू होने वाला है, जैसे कुछ अलामतें बताई हैं कि धुंधला उसको नज़र आने लगे या कुछ शुआएं नज़र आने लगे या फिर उसको चक्कर आने लगे, तो वो उसको समझ आ जाएगी बच्चे को कि अब मुझे दर्द होने लगा है। तो उस दर्द होने से पहले दवा पैरासीटामोल लेनी चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा दर्द शुरू हो जाएगा तो फिर बहुत कम दवाइयाँ हैं मुंह से जो ठहरेंगी, क्योंकि बच्चे को उल्टियाँ शुरू हो जाएंगी और जब उल्टियाँ होंगी तो कोई दवा नहीं ठहरेगी। तो अगर कि उसका दर्द इतना ज़्यादा हो गया है कि वो उल्टियों पे उल्टियाँ कर रहा है और किसी सूरत 1 घंटा हो गया है, 1.5 घंटा हो गया, वो आराम नहीं आ रहा है, तो बच्चे को ज़ाहिर है हस्पताल ले जाना ज़रूरी है, क्योंकि फिर वो दर्द की दवा देनी पड़ेगी उसको इंजेक्शन के ज़रिए, उल्टियाँ रोकने की दवा देनी पड़ेगी इंजेक्शन के ज़रिए, और हो सकता है कि क्योंकि वो इतनी उल्टियाँ कर रहा है कि उसको ड्रिप की भी ज़रूरत पड़े। तो ये सूरत हाल में शायद 1 दिन के लिए बच्चे को दाखिल करने की ज़रूरत पेश आए और जब तक उसको आराम ना आए। अभी कल परसों ही एक बच्चा इसी तरह से आया था हमारे पास और उसको वही डॉक्टरों ने ये समझा कि शायद उसको गर्दन तोड़ बुखार है, मगर उसका एक भाई था, हम उम्र भाई था, जो कि जिसको माइग्रेन लेबल था, लेकिन डॉक्टर ने पूछा नहीं, माँ बाप ने बताया नहीं। जब हमने उनसे पूछा कि भाई किसी और को है तो माँ को है, बाप को है, दादी को है, नानी को है, तो सब मना करते रहे। फिर बहुत देर सोच के बाद कहते हैं इसके भाई को भी कुछ इसी तरह से अलामतें होती हैं। तो ये लो बात खत्म हो गई। हाँ, तो दरअसल कहने का मतलब ये है कि वो बच्चे को दाखिल किया, एक 24 घंटे दाखिल किया, उनको दवाइयाँ सही तरह से थी, अगले दिन उठ के बैठ गया, लेकिन वो इतना दर्द में मुश्किल वक्त गुजार रहा था कि वो परेशान था और किसी सूरत आपसे बात करने को तैयार नहीं था। तो वो बहुत सीवियर होता है, बहुत सख्त होता है, और जिसको होता है वही बेहतर समझ सकता है कि वो किस कर्ब से गुजरते हैं। लेकिन अगर कि ये नहीं ठीक हो रहा 1-2 घंटे में, तो आपको डॉक्टर या अस्पताल ले जाना ज़रूरी है। डॉक्टर खालिद, अगर और अलामतें हो बच्चे में, अगर बुखार आ रहा है, सर दर्द के साथ पहली बार हुआ है, या अचानक बच्चा जो है वो गुनूदगी या बेहोशी, तो फिर आप यानी आपकी सोच कहाँ जाती है? और फिर आपने सही हाईलाइट किया कि अगर दर्द एक्यूट है और अभी पहली दफ़ा ऑनसेट हुआ है और उसके साथ वॉमिटिंग भी है, नेक गर्दन में भी से दर्द है, और उनको जो है वो यानी उस वक्त जो है फीवर भी साथ में है, तो हमें गर्दन तोड़ बुखार की तरफ भी सोचते हैं हम, और उस वक्त जो है हमें बच्चे को फ़ौरन अस्पताल ले जाना ज़रूरी है और फ़ौरन उनका यानी हम एलपी करते हैं, जिसमें कमर का पानी निकाल के चेक करते हैं, और एंटीबायोटिक फ़ौरन देना ज़रूरी है। लेकिन ये सिनेरियो जो है बहुत कम आता है। ज़्यादातर बच्चों में
अगर माइल्ड सा फीवर हो 38 से लेस है और रनी नोज वगैरह हो तो उसके साथ भी हेडेक हो सकता है। आपने कमर के पानी के मुआयने की बात की हो तो बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। नहीं, वो मैंने लोग यानी बड़े परेशान हो जाते हैं। वो उस सूरत में बात की कि जबकि ये एक्यूट हेडेक है और ज़्यादा फीवर हाई है, लेकिन मैं और ये गर्दन जो है स्टिफ है भी है। लेकिन मैं सही ये कह रहा हूँ कि ज़्यादातर रनी नोज और फेरिंजाइटिस और साइनसाइटिस जो है वो ज़्यादा कॉमन है, उसमें भी लो ग्रेड फीवर हो सकता है, लेकिन उसमें गर्दन जो है वो स्टिफ नहीं होती है। लेकिन गर्दन स्टिफ नहीं होती, अगर गर्दन में वो दर्द बता रहा है और पीछे की तरफ दर्द बता रहा है तो वो जो है उसमें उस सूरत में आपको जो है वो डॉक्टर को रुजू करना ज़रूरी है। नहीं डॉक्टर हाली, अब हमारे नाजरीन को आप बताएं कि ये कमर के, अब जो इस बात पे बात आई है कि कमर के पानी का मुआयना लोग सुनते हैं और परेशान हो जाते हैं, क्या ये बड़ा खतरनाक मुआयना है कि ये हम बहुत कॉमनली करते हैं। यानी जब भी किसी फिजिशियन को डाउट हो कि मेनिंजाइटिस का या गर्दन तोड़ बुखार का असर तो नहीं है किसी बच्चे में, तो उसको डाउट क्लियर करना ज़रूरी है और उसका कमर का पानी निकालना ज़रूरी है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और इसमें जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हम हज़ारों बच्चों का साल में करते हैं और सारों बच्चे नॉर्मल वहाँ से होके जाते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी को वायरल मेनिंजाइटिस या बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है और उसको मिस कर दिया जाए, यानी कि उसको इग्नोर कर दिया जाए, तो फिर मसला हो सकता है। तो उसको अर्ली ट्रीट कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो कमर के पानी के मुआयने में जो है फ़ायदे बहुत ज़्यादा है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन ये सूरत हाल बहुत कम आती है। अमूमन माइग्रेन हेडेक साइनसाइटिस क्लिनिशियन जो है वो क्लिनिकल ग्राउंड पे और सिम्टम्स के ग्राउंड पे और वो उस पर डायग्नोस कर लेते हैं। डॉक्टर शहनाज, डॉक्टर खालिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अभी हमने देखा कि ये सर दर्द की शिकायत बच्चों में आम होती है, ऐसा नहीं कि उनमें नहीं होती है, और लेकिन उसके कुछ अलामात बड़ों के मुकाबले में थोड़े से अलग होते हैं, कुछ हद तक जो है बड़ों के साथ साथ ही मिलते जुलते होते हैं। उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात होती है, जिसमें जो मेन जो वजूहात है वो परेशानी ज़रूर पैदा करते हैं लेकिन ख़तरनाक नहीं होते हैं। इसकी सही तरह से तहकीकात करना ज़रूरी है। इसके इलाज के लिए नहीं सिर्फ दवाइयों की ज़रूरत है, लेकिन ये भी ज़रूरत है कि हम उन चीज़ों को देखें कि जिससे दर्द आता है, जिससे दर्द बढ़ता है, जिससे दर्द रह सकता है। और अगर सही तरह से तहकीकात की जाए, सही तरह से अगर मुआयना किया जाए, सही तरह से अगर इलाज हो और सही बातों पर अगर हम तवज्जो दें, तो ये मुमकिन है कि ये तकरीबन 70 से 80% बच्चों में जो है, बल्कि इससे ज़्यादा में जो है, हम सर दर्द की शिकायत को बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।